चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मैनिफेस्टो कमेटी का किया ऐलान। कमेटी में कुल 27 मेंबर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को संयोजक, पीयूष गोयल सह संयोजक बनाए गए। इसके अलावा कमेटी में 4 राज्यों मध्य प्रदेश, असम, गुजरात और छत्तीसगढ़ के सीएम भी है शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित होने के बाद उत्तर प्रदेश के मेरठ में रविवार को एक रैली संबोधित कर राज्य में चुनावी अभियान की करेंगे शुरुआत। मेरठ से भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अंकित चौधरी ने कहा, यह 2024 के चुनाव की है पहली रैली। अरुणाचल में चुनाव पूर्व 10 विधानसभा सीटों पर भाजपा जीती। सीएम खांडू समेत सभी निर्विरोध विजयी। 19 अप्रैल को बची हुई 50 सीटों पर वोटिंग। दिल्ली जल बोर्ड के सीडी ने पहली चार्जशीट दाखिल की। 140 पन्नों की चार्जशीट में जल बोर्ड के पूर्व चीफ इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर आरोपी। कांग्रेस बोली बीजेपी वॉशिंग मशीन, मोदी वॉशिंग पाउडर। कहा, विपक्षी नेताओं पर 51 केस, उनके लीडर्स पर 20, लेकिन कार्रवाई एक में भी नहीं। केजरीवाल के मंत्री गहलोत से ईडी की 5 घंटे पूछताछ। शराब नीति घोटाले पर सवाल किए गए। पॉलिसी बनाने वाली कमेटी में थे शामिल। पाकिस्तानी चालक दल ने भारतीय नौसेना का किया धन्यवाद, लगाए भारत जिंदाबाद के नारे। न्यूज क्लिक केस फाउंडर पुरकायस्थ के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल 2 बक्सों में 8000 पन्नों के डॉक्यूमेंट लेकर पहुंची। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज इंडिया की रैली। आपने कहा, विपक्ष को निशाना बनाया जा रहा। भाजपा बोली, ये भाषण के लिए भीड़ जुटाते हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर उपराष्ट्रपति बोले, न्यायपालिका की ताकत बरकरार। कहा, जिन्हें लगा वे कानून से ऊपर है, अब कानून उनके पीछे है। भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में 23 पाकिस्तानियों को बचाया। ईरानी जहाज को सोमालिया के समुद्री लुटेरों से रेस्क्यू किया। 12 घंटे चला ऑपरेशन। नरसिम्हा राव समेत 4 शख्सियतों को भारत रत्न दिया गया। चारों को मरणोपरांत यह सम्मान मिला। लालकृष्ण आडवाणी को 31 मार्च को दिया जाएगा। दिल्ली एनसीआर में बादलों की बनी हुई है आवाजाही। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली एनसीआर के इलाकों में आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की। दिल्ली एनसीआर के इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने का अलर्ट भी किया है जारी। ओडिशा कांग्रेस ने उम्मीदवारों से 50,000 मांगे। टिकट नहीं मिली तो लौटा देंगे। विधायक बोले, फंड नहीं, चुनाव लड़ने के लिए बलिदान देना होगा। कांग्रेस विधायक बोले, भाजपा महिला उम्मीदवार सिर्फ खाना बनाने लायक। साइना बोली, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ कहने वाली पार्टी से ऐसी टिप्पणी की उम्मीद नहीं। मुख्तार अंसारी के आखिरी 8 दिन की तस्वीरें। अस्पताल, जेल, अस्पताल और फिर कब्रिस्तान लाए गए। बेटे ने मुझ पर ताव देकर किया अलविदा। कर्नाटक सीएम के बेटे ने कहा, शाह का क्रिमिनल बैकग्राउंड, हत्या का आरोप, लेकिन वे ऊंचे पद पर। भाजपा बोली, यतीन्द्र टिकट नहीं मिलने से नाराज। न्यायपालिका में खुफिया एजेंसियों के हस्तक्षेप पर जांच आयोग को मंजूरी। आर्थिक संकट पर भी बोले शहबाज। कब्रिस्तान में मुख्तार अंसारी के भाई और डीएम में हॉट टॉक। सांसद बोले, मिट्टी देने के लिए कोई परमिशन नहीं लेता। अफसर बोले, एफआईआर करवाऊंगी। झुंझुनू लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी ओला बोले, मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता था। गहलोत पायलट को मना कर दिया था। पार्टी का अस्तित्व संकट में था, इसलिए मैदान में उतरा। चिराग की पार्टी एलजेपीआर ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट। वैशाली से वीणा देवी और समस्तीपुर से शांभवी चौधरी को मिला टिकट। अहमदाबाद से राजस्थान में ला रहे थे 2 करोड़ का सोना और लाखों की नकदी जब्त। 2 युवक हिरासत में। कलेक्टर रहते हुए ताराचंद ने कार्यकर्ता की तरह काम किया। गहलोत बोले, मीणा के इस्तीफे के लिए सीएम को फोन करना पड़ा था। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा, आयकर विभाग ने ऐसे मामले में मुझे नोटिस दिया जिनका निपटारा पहले ही हो चुका है। एलविस यादव और सिंगर फाजिल पुरिया की बड़ी मुश्किलें। अदालत के आदेश पर एफआईआर दर्ज। लगातार 5वें हफ्ता बढ़ा विदेशी मुद्रा भंडार। $14 करोड़ बढ़कर नए उच्च स्तर पर पहुंचा। हेलीकॉप्टर खरीदी को लेकर मध्य प्रदेश में गरमाई सियासत। कांग्रेस ने मोहन यादव सरकार को घेरा। यूपी मदरसा एक्ट का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कर दिया था रद्द। रामलीला मैदान में इंडी गठबंधन की रैली। इन सड़कों पर लगेगा भारी जाम। ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। आगरा में सोलवर गैंग का भंडाफोड़। फर्जी प्रवेश पत्र बनाकर परीक्षा में बैठकर करते थे पेपर सोल। लालू यादव से आरजेडी का सिंबल लेने पहुंचे बाहुबली मुन्ना शुक्ला। वैशाली से पत्नी को लड़ाएंगे लोकसभा चुनाव। बारामती में ननद भाभी की लड़ाई। अजीत पवार ने पत्नी सुनेत्रा पवार को मैदान में उतारा। सुपीरिया सुले से सीधी टक्कर। दिल्ली में खतरनाक स्टंट और रील्स बनाने की दीवानगी से आम लोगों को हुई परेशानी। वीडियो वायरल।
तेलंगाना के सीएम पर लगाया था करोड़ों रुपए दिल्ली भेजने का आरोप, अब केटीआर के खिलाफ दर्ज हुआ मामला। लोकसभा चुनाव के दौरान नहीं होगी शराब की बिक्री, जिला प्रशासन रखेगा नजर। चंडीगढ़ पीजीआई के कार्डियक सेंटर में लगी आग, ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी के बीच बड़ा हादसा। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना ने की सुनीता केजरीवाल से मुलाकात, कहा इस लड़ाई को दूर तक लेकर जाएंगे। कैलाश गहलोत से ईडी की पूछताछ खत्म, दिल्ली शराब घोटाले मामले में 5 घंटे तक हुई पूछताछ। आम आदमी पार्टी का भाजपा पर तीखा हमला, कहा केंद्र की तानाशाही के खिलाफ एकजुट हो रहा देश। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शिवराज पाटिल की पुत्रवधू अर्चना पाटिल ने थामा बीजेपी का हाथ। एनडीए की मुजाहिद आलम ने किशनगंज से भरा पर्चा, महागठबंधन की परंपरागत सीट पर दिखेगा त्रिकोणीय मुकाबला। पति पत्नी के विवाद की सूचना पर पहुंची पुलिस पर हमला, सिपाही होमगार्ड घायल, एफआईआर दर्ज। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने कांग्रेस को आयकर विभाग का नोटिस, सभी राजनीतिक दलों के लिए चेतावनी। झारखंड में बीजेपी और आजसू आमने सामने, गांडे उपचुनाव में प्रत्याशी पर बड़ी रार। सीएम नायब सिंह हांसी में कांग्रेस पर कसा तंज, कहा भाजपा में कार्यकर्ता को सीएम बनाया जाता। न्यायपालिका में खुफिया एजेंसियों के हस्तक्षेप पर जांच आयोग को मंजूरी, आर्थिक संकट पर भी बोले शहबाज। निजी स्वार्थ और लालच के गंदे प्रदर्शन को देख रही जनता, बागी विधायकों पर फिर भड़के सीएम सुक्कू। एचआरए लाभ लेने के लिए हो रहा पैन कार्ड फर्जीवाड़ा, हजारों केस पकड़ में आए। सीएम खांडू समेत 10 उम्मीदवार निर्विरोध जीते, अरुणाचल प्रदेश भाजपा ने किया दावा। बिहार की 5 सीटों पर एलजेपी ने जारी की प्रत्याशियों की लिस्ट, चिराग पासवान हाजीपुर से लड़ेंगे। अभी कर ले शादी, चुनाव के बाद लाएंगे यूसीसी, फिर होगी गिरफ्तारी, बरूद्दीन अजमल पर सीएम हेमंत का पलटवार। भारत सीमा से सटे नए गांव में ड्रैगन की नई चाल, तिब्बत पर कब्जे की मनाई 65वीं वर्षगांठ। रूपाला की टिप्पणी के विरोध में क्षत्रिय नेता ने छोड़ी भाजपा, कहा समुदाय की भलाई के लिए आया था यहां। भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मैनिफेस्टो कमेटी का किया ऐलान, कमेटी में कुल 27 मेंबर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया, वही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को संयोजक, पीयूष गोयल सह संयोजक बनाए गए। इसके अलावा कमेटी में 4 राज्यों मध्य प्रदेश, असम, गुजरात और छत्तीसगढ़ के सीएम भी है शामिल। भाजपा ने शनिवार को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मैनिफेस्टो कमेटी का ऐलान किया। कमेटी में कुल 27 मेंबर हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है, वही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संयोजक होगी, पीयूष गोयल सह संयोजक बनाए गए हैं। इसके अलावा कमेटी में 4 राज्यों के सीएम भी शामिल हैं। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल और छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय कमेटी का हिस्सा है। कमेटी में अर्जुन मुंडा, किरेन रिजिजू, अश्विन वैष्णव, शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे और स्मृति ईरानी जैसे बड़े नाम भी शामिल है। भारतीय जनता पार्टी ने 2 दिन पहले लोकसभा चुनाव 2024 के लिए राज्यों के चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी की लिस्ट जारी की थी। इस लिस्ट में 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम शामिल है, जिनमें 10 प्रभारी और 8 सह प्रभारियों के नाम शामिल है। दिल्ली से ओपी धनखड़ को प्रभारी बनाया गया है। डॉक्टर अलका गुर्जर को दिल्ली का सह प्रभारी बनाया गया है। महाराष्ट्र का प्रभार सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा को सौंपा गया है। साथ ही यहाँ 2 सह प्रभारी बनाए गए हैं, जिसमें निर्मल कुमार सुराना और जय भान सिंह पवैया के नाम शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित होने के बाद उत्तर प्रदेश के मेरठ में रविवार को एक रैली संबोधित कर राज्य में चुनावी अभियान की करेंगे शुरुआत। मेरठ से भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अंकित चौधरी ने कहा, यह 2024 के चुनाव की है पहली रैली। भारतीय जनता पार्टी ने एक पदाधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि प्रधानमंत्री की इस रैली में मेरठ के अलावा बागपत, बिजनौर, मुजफ्फरनगर और कैराना लोकसभा क्षेत्रों के लोग भी शामिल होंगे। भाजपा मुख्यालय से प्रदेश महामंत्री अनूप गुप्ता को प्रधानमंत्री की रैली के समन्वय की जिम्मेदारी दी गई है। चुनाव प्रबंधन में पार्टी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं विधान परिषद सदस्य गोविंद नारायण शुक्ला ने बताया, प्रधानमंत्री की मेरठ रैली पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मील का पत्थर साबित होगी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए इस बार राज्य की सभी 80 सीट पर जीत हासिल करेगा। उत्तर प्रदेश में 80 सीट पर सभी 7 चरणों में चुनाव होने हैं, जिसकी शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हो रही है। पहले चरण के तहत बिजनौर, मुजफ्फरनगर और कैराना लोकसभा क्षेत्रों में 19 अप्रैल को मतदान होगा। हालांकि मेरठ और बागपत में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होगा। मेरठ से भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अंकित चौधरी ने कहा, यह 2024 के चुनाव की पहली रैली है।
कार्यकर्ताओं का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री क्रांति धारा मेरठ से चुनावी अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। मेरठ के एक अधिकारी ने बताया कि मेरठ में 31 मार्च को प्रधानमंत्री की प्रस्तावित रैली के मद्देनजर सुरक्षा के लिए जिलाधिकारी दीपक मीणा ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत रैली स्थल के 8 किलोमीटर के दायरे में हवाई प्रदर्शन, ड्रोन, पतंग या गुब्बारे उड़ाना प्रतिबंध कर दिया है।